Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself विवेकानंद. बेटा IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस हो रहा है. इस लिस्ट में ट्रिपल इंटीग्रल का एक शानदार क्वेश्चन, टेट्राहेड्रन स्पेसिफिकली. यस, the volume of the tetrahedron bounded by the planes x is 1, y is 2, z is 3 and this equal to 70 is. हाँ जी माय डियर, देखिए ये करने के लिए मैं ज़रा दो तीन चीज़ें बता दूँ. ये एक तो डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि आपको स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रन पता होना चाहिए. देखिए स्टैंडर्ड में क्या होता है मेरे बेटा. हाँ जी, टी इक्वल टू दोज एक्स वाई जेड वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज वन एंड एक्स इज ज़ीरो, वाई ज़ीरो, जेड इज ज़ीरो, इन सब का इंटरसेक्शन. ठीक है, ये आपका एक्स इज ज़ीरो, वाई एक्स इज ज़ीरो मतलब वाई जेड प्लेन, वाई ज़ीरो मतलब एक्स जेड प्लेन, जेड इज ज़ीरो मतलब मीन्स एक्स वाई प्लेन. इसका इंटरसेक्शन इसके साथ एक प्लेन रखा है एंड कॉर्नर्स के साथ हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ट्राइंगुलर, जो आपके सामने ट्राइंगुलर टाइप का या चार साइडेड फिगर आ जाएगा. जैसे भाई अगर आपने किया है तो इट्स लाइक ये है ना, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो बना दिया, फिर आपने पूरा इनफाइनाइट प्लेन लिया. जब कट कर रहे हैं तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, चार फेसेस है इसके. तो बेटा ये स्टैंडर्ड है जो आपके सामने लिखा गया है ना. इसका वॉल्यूम आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ टी. तो ये 1/6. ये कैसे आया, ये कमाल कर दिया है ना. अब फटाफट देखिए, तो इसमें इसको लिख दीजिए एक्स का पावर जीरो यानी 1 - 1, वाई का पावर जीरो यानी 1 - 1, जेड का पावर जीरो यानी 1 - 1. कुछ गामा करके याद नहीं आ रहा आपको? डिरिचलेस थ्योरम नहीं पढ़ा बेटा. मार्केट में उलझे रहोगे ना मूर्खों के साथ तो मूर्ख ही बने रह जाओगे, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे. अपने लिए स्टेप उठाइए ना. देखिए, तो दिस इज 1/गामा 4. गामा 4 यानी 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता था, 1/6. तो ये स्टैंडर्ड वाले का वॉल्यूम आपका 6 आता है. तो आप नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. नॉन स्टैंडर्ड है, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो ऐसा होता एक्स इज ज़ीरो, वाई इज ज़ीरो, जेड इज ज़ीरो और ये एज इट इज़ रहता. फिर तो यहाँ चेंज करके आपका काम हो जाता. या ये एज इट इज़ रहता और यहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 होता, तो भी आपका काम हो जाता है. लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इधर भी चेंज रिक्वायर्ड है और इधर भी चेंज रिक्वायर्ड है ना. धीरे धीरे चलना पड़ेगा आपको. तो ये दो तीन स्टेप्स का काम है, एकदम से नहीं होगा. सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा. साथ आ जाओ, मैं करा देता हूँ बेटा. पहले से ये 12, 8, 6, 70 तो इवन नंबर्स हैं. तो ये 2 से जाएगा आपका. यस, दिस इज 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 35. ये एक तो ये चीज़ हो गई आपकी. अच्छा जी, x इज़ 1, y इज़ 2, z इज़ 3. तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 इज़ 0, y - 2 इज़ 0. मैं जानबूझ के छोटा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, z - 3 इज़ 0. तो यहाँ पे भी छोटा ही ले लेते हैं. ये जिस किसी ने कभी भी इस तरह का टेट्राहेड्रन पढ़ा है, ही और शी नोज. देखिए अब आपको यहाँ या तो यहाँ चेंज करिए या यहाँ चेंज करिए, दोनों जगह बारी बारी से चेंज करना है. 1/1 मेरे साथ रहो. तो बेटा मैंने इसको कैपिटल एक्स बुला लिया, इसको कैपिटल वाई बुला लिया, इसको कैपिटल जेड. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन को उस तरफ स्टैंडर्ड की तरफ ले जाने की. अच्छा जी, अगर आपने x - 1 को कैपिटल एक्स लिया है तो बेटा स्मॉल एक्स हो गया आपका x+1. देख लीजिए, इसी तरीके से स्मॉल वाई हो जाएगा आपका y+2 कैपिटल में और स्मॉल जेड हो जाएगा आपका z+3 कैपिटल में. अच्छा जी, क्या डी एक्स पे कोई असर पड़ेगा? नहीं. डी वाई पे कोई असर पड़ेगा? नहीं. डी जेड पे कोई असर पड़ेगा? नहीं. तो ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन यहाँ इक्वेशन में चेंज रहेगा. हाँ जी, स्मॉल एक्स की जगह क्या लिखा बेटा आपने? x+. साथ आ जाओ, कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है ना ऐसी चीज़ों में. y+2, z की जगह z+3. स्मॉल कर रहा हूँ भाई मैं, 6z 3z. ठीक है ना, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी मेरे बेटा. हाँ जी, ये क्या है मेरे बेटा? दिस इज 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 35. में से कितना जा रहे हैं आपका? 9, ये 8 और ये 6, 70. ओके, 35 - 17 - 6, 35 - 17 इज 18 - 6, 12 आ गया आपका. 12 आ गया, चेक कर लीजिएगा, 12 आएगा. हाँ जी, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन. मैं बैठा हूँ ना कराने के लिए, मैं कराऊंगा आपको सारा, बहुत आराम से मज़े से करा दूंगा. तो बेटा आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके पूरी इक्वेशन कर ली. यहाँ तक देखना अब ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से. तो यहाँ तक के हिसाब से, यहाँ तक के हिसाब से जितना हमने किया है, जितना हमने किया है, देखिए
जो ओरिजिनल क्वेश्चन का वॉल्यूम था वो ये था, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर टी कह लीजिए, डी स्मॉल एक्स डी स्मॉल वाई डी स्मॉल जेड। हाँ जी सर। तो बेटा फिर आपने इस पूरे को या इसको इसमें चेंज कर लिया कैपिटल एक्स के माध्यम से, तो जो यहाँ पे डी स्मॉल एक्स है वो डी कैपिटल एक्स में चेंज हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। डी कैपिटल एक्स डी कैपिटल वाई डी कैपिटल जेड, जरा ठहर जाइए, और ये किसके ओवर है? सो दिस इज 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12 अलॉन्ग विद x इज 0 y इज 0 z इज 0। अब सुनो बेटा, ये एक तरह से स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। थोड़ा इसका डायग्राम सा बनाएंगे तो, और एक्स वाई जेड प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका काम आराम से यहाँ लिमिट्स वगैरह लगा के हो जाएगा। बट मैं इसको भी स्टैंडर्ड में मैंने पहले बोला था ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कैसे देखिए ज़रा, ये एक काम था, अब दूसरा काम स्टार्ट होगा। ध्यान से देखते चलो मेरे बेटा। हाँ जी, 12 से डिवाइड कर दीजिए, सो ये बन गया आपका 1/2x। ध्यान से प्लस फिर से कर ये 1/3y प्लस 1/4z, चेक कर सकते हैं 1। हाँ जी, इसकी जगह आप u ले लीजिए, इसकी जगह आप v ले लीजिए, इसकी जगह आप w ले लीजिए, और इधर आ जाइए ज़रा। हाँ जी, यहाँ आप सबको दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं मेरे बेटा। अगर हाफ कैपिटल एक्स को u माना है, यानी कैपिटल एक्स को आपने 2u माना है, अगर कैपिटल एक्स 0 है तो फिर u 0 हो जाएगा ना। ये लो भाई, स्टैंडर्ड आ गया। तो u इज 0। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, 1/3y इसको आपने v मान लिया, तो y इक्वल टू 3v। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, जब यहाँ पे आपका कैपिटल y 0 है तो v 0 है, इसी तरीके से w 0। एक मिनट, ये दोनों कंबाइन करके अब आंखों में मतलब आशा की किरण जागी कि ये तो स्टैंडर्ड पे आ गए, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए। लेकिन वो dx dy dz का क्या होगा? हाँ जी, देख वो भी देख लो, वो भी देख लो बेटा। x रखा आपने 2 कैपिटल v, दिख रहा है आपको, सॉरी 2 कैपिटल u। y रखा आपने 3 कैपिटल v, और z रखा आपने 4 कैपिटल w। तो बेटा dx क्या होगा? बेटा जो करा रहा हूँ ध्यान से करिए और साथ रहिए, मुझे बहुत अनुभव है। मोर देन यू कैन थिंक, मोर देन यू कैन थिंक। दिख गया आपको? तो अब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा और मज़ा आ जाएगा। अब मैं उसको हटा रहा हूँ। तो बेटा ये डी कैपिटल एक्स डी कैपिटल वाई डी जेड की जगह 2 × 3 × 4 और डी यू डी वी डी डब्ल्यू, और ये सारा स्टैंडर्ड में चेंज हो गया आपके सामने पिक्चर। बस देखते जाओ ना। So this is triple integration over capital U plus capital V plus capital W is 1 along with U equal to 0, V equal to 0, W equal to 0। ये स्टैंडर्ड आपका टेट्राहेड्रन हो गया। बढ़िया। यहाँ क्या लिखना है? अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपका x आपका 2u है तो बेटा dx क्या हो जाएगा? 2du। ठीक है सर। इसी तरीके से y आपका 3v है तो dy क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 3dv। और लास्ट में आपका z जो है वो आपका 4 है, 4w है, तो ये हो गया आपका 4dw। ठीक है मेरे बेटा। हाँ जी, ये यहाँ से आपका क्या बाहर आया मेरे बेटा? 2 × 3 × 4 बाहर आया। और ज़रा ध्यान से देख लीजिए, du dv dw अलॉन्ग विद u प्लस, अब किसी में देखो, मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलूँगा बट रुक जाओ। हाँ जी, ये आपका स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रन है एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रन, सो दिस विल बी 1/6। मैंने करके भी बता दिया आपको। अब आप बता दीजिए क्या आंसर है। 4 आंसर है। और आप बता दो इतना अच्छा मेथड कैसा लगा बेटा? मेथड आ गया ना मज़ा? देख लो भाई आपके सामने, मज़ा आया या नहीं आया? बेटा इसको फॉरवर्ड कर देना, इतनी आराम से ट्रिपल इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। बेटा बिना तपस्या करे फल भी नहीं मिलेगा। ट्रिपल में आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आप जिनके साथ भी आप लोगों ने काम किया है, जो भी किया, वट एवर द थिंग इज, अब अगर आगे आपको अच्छा करना है और बेहतर करना है तो प्लीज़ ज़रा जुड़ जाइए हमारे साथ। एंड ये मैंने आपको टेट्राहेड्रन का क्वेश्चन दिखाया अभी दो दो आई थिंक सेशंस पहले, 2 days बैक मैंने एक स्फीयर का क्वेश्चन 3D का, उसका भी आपको वीडियो बना के दिया था, क्लास दिया था, उसमें भी आपने देखा होगा।
बिना टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, बेसिक्स के सहारे, तपस्या के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।